हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों सीरीज स्टार्ट होने जा रहे हैं चैप्टर क्लास 8 के मैथ्स का मेंसुरेशंस। तो आज इस चैप्टर के इंटायर फॉर्मूले को एक एक करके सभी फॉर्मूले को अच्छे से कवर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो इससे पहले के ये चैप्टर अगर आपने फैक्टराइजेशंस का नहीं देखा है तो जरूर बच्चों देखो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके फैक्टराइजेशन का कंप्लीट ट्यूटोरियल देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने वो देख रखा है तो आज से स्टार्ट करते हैं, मेंसुरेशन की बिगिनिंग करते हैं बच्चों, और इन डेप्थ सभी फॉर्मूले को करेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो आप फटाफट अपना एक नोटबुक और पेन लेकर के हमारे साथ आधे घंटे के लिए बैठ जाइए। इस चैप्टर के कोई भी फॉर्मूला आपसे छूटेगा नहीं बच्चों, अगर आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखते हो तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का गोल क्या है बच्चों। तो देखो, टुडे गोल्स, अगर आज की गोल की हम बात कर ले तो क्या है, क्लास 8 का मैथ्स करेंगे बच्चों, चैप्टर 11 है मेंसुरेशन इंट्रोडक्शंस। चलो, तो एक चीज है बच्चों, थॉट ऑफ द डे। तो देखो आज का थॉट क्या है, इनको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा है बच्चों। कह रहे हैं लाइफ इज अ ब्यूटीफुल वन डे। क्या कह रहा है, लाइफ इज अ ब्यूटीफुल वन डे, once hour and once minute will not come again in your entire life। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कह रहे हैं एक वन, क्या कह रहे बच्चों, will not come again in your entire life, मतलब आपके लाइफ में कभी एक घंटा, एक मिनट, एक सेकेंड भी नहीं आएगा। इसीलिए आप अपना टाइम किसी भी चीजों पे बर्बाद मत करो बच्चों, क्योंकि ये टाइम आपके लिए है ना बहुत ही कीमती है। ये टाइम जो है ना आपको एकदम गिन के मिला है बच्चों, तो इसीलिए ये थॉट आपके लिए सुटेबल है। विल नॉट कम अगेन, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा आपके लिए। तो इसीलिए आप जी जान लगा करके खूब मेहनत करो बच्चों और खूब अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, जिसके लिए मैं आपके मेहनत करके ट्यूटोरियल्स लाता हूं, ठीक है। आगे देखो क्या है, अवॉइड द फाइट्स अगेंस्ट एंड स्पीक लवली टू एवरी पर्सन। और किसी से बात करो तो पोलाइटली करो, अच्छे से करो, मैटर ट्रूथ बोलो, सच्चाई के साथ हमेशा साथ दो, ठीक है। आई होप ये थॉट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि क्या है, स्लाइड्स में देखते हैं तो क्या आ रहा है, देखते हैं स्लाइड का। ये रहा आपके बच्चों मेंसुरेशंस। अब यहाँ पे देखो कुछ ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है बच्चों, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेंसुरेशन की कुछ यूनिट्स होती है, जैसे आपको ये यूनिट्स तो पता ही होगा बच्चों, है ना। एक मिनट जी, ये यूनिट्स तो आपको बहुत अच्छा से पता है कि 1 मीटर में कितना हो जाएगा बच्चों, 100 सेंटीमीटर। ये कॉमन चीज है, आपको याद होना चाहिए, है ना। 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये चीजें सब आपको याद ऑलरेडी आपने कर रखा होगा बच्चों, बहुत आसानी से। 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 10,000 हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, 10,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। 1 हेक्टेयर है ना, 1 हेक्टेयर की बात कर ले तो 1 हेक्टेयर में क्या होता है बच्चों, 10,000 क्या होता है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार, और क्या होता है बच्चों 40 होता है ना, यस 40, 10 टू द पावर 4 होता है हेक्टेयर मीटर। तो ये कुछ यूनिट्स है जो आगे हम सॉल्व करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई, यस। चलो अब पढ़ते हैं कुछ फॉर्मूले, ध्यान दो बच्चों। फॉर्मूले में क्या कह रहा है, रेक्टेंगल से हम स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, रेक्टेंगल से स्टार्ट करेंगे और हम आपको दिखाएंगे और कैसे फॉर्मूला बनता है। इन सारे बातों को हम इस लेक्चर में आज कंप्लीट ट्यूटोरियल डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, ए बी सी डी क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल्स है। तो रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ है ये भी ब्रेथ हो जाएगा, दोनों अपोजिट साइड इक्वल होता है। और ईच एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्लियर।
ठीक है जी। अब आते हैं सर, तो देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? इस बाउंड्री को घेरने में जितना वायर लगता है वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। यानी ए से चल के अगर फिर ए तक पहुंचने में जितना वायर लगता है वही पेरीमीटर होता है। तो कितना होगा? एक यहां से चलो तो एक लेंथ, यहां से चलो तो एक विड्थ, फिर लेंथ, फिर width, तो 2 into LV, यानी आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो बच्चों, 2L आता है और 2B आता है। तो देखो दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं और L प्लस B लिख देते हैं और आप ये फॉर्मूले रटते हो। ऐसे रटना नहीं है, फील लेना है। तो देखो एक L था, एक L, 2L हो गया तो 12, 1B 2B दोनों को ऐड करके रिजल्ट आता है और ये आपको याद करते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। अब एरिया की बात करें तो देखो एरिया क्या होता है? इसके अंदर जितने भी एरिया को आपने कवर कर रखा है ना वो हमारा एरिया होता है। तो एरिया क्या होगा? L into B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L into B हो जाएगा, दैट्स इट। एरिया जब भी निकालेंगे L into B, और लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया बाय क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा बच्चों। एरिया बाय क्या होगा? ब्रेथ हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। जब a इक्वल्स टू आपने क्या निकाला L into B, तो जब आपको लेंथ निकालना है तो क्या करोगे? एरिया बटे क्या हो जाएगा? ब्रेथ। और जब ब्रेथ निकालना है तो क्या हो जाएगा? एरिया बाय क्या होगा? लेंथ हो जाएगा। वही यहाँ पे क्या है? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल्स, तो क्या हो जाएगा? एरिया बाय क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा, L हो जाएगा। अब डायगोनल की बात आती है, क्या आता है? डायगोनल की बात। तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल वो चीजें होता है बच्चों किसी भी फिगर को दो पार्ट में अलग कर देता है, तो ये एक डायगोनल हो जाएगा। कोई बच्चा कह रहा है सर मैं तो इधर से बनाऊंगा, तो बच्चों किधर से भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल निकालोगे तो अंडर रूट क्या होगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका डायगोनल होता है। क्लियर हुआ? अच्छे से आए समझ में? आपने नोटबुक निकाल रखा है ना, तो अपनी नोटबुक निकाल करके ये सारे फॉर्मूले आप एक चार्ट बना लीजिए, जिससे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कराऊंगा तो ये सब फॉर्मूले आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। तब आप क्वेश्चन को एकदम से फोड़ डालोगे, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा अगर आप इन सभी फॉर्मूले को अच्छे से एनालाइज करते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला में क्या है बच्चों? अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। चलो अगला स्लाइड में देखो, ये है बच्चों स्क्वायर आ गया आपके सामने, ठीक है। चलो स्क्वायर को समझते हैं, स्क्वायर क्या होता है। तो देखो बच्चों स्क्वायर क्या होता है? जिसका ऑल साइड इक्वल्स होता है ना उसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी, ये डी। तो जिनके ऑल साइड इक्वल्स होते हैं ना या सभी साइड बराबर होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऑल साइड इक्वल है तो हम इसको क्या बोल देंगे? स्क्वायर। इसमें भी ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना। ईच एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, राइट। और ये इसके क्या होते हैं बच्चों? डायगोनल्स होते हैं। ये क्या होता है? डायगोनल होता है बच्चों, ये डायगोनल्स होता है। या इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो स्क्वायर में भी दो डायगोनल्स होते हैं, रेक्टेंगल में भी दो डायगोनल्स होते हैं। क्लियर? यस। चलो तो पेरीमीटर की बात कर ले तो देखो बच्चों 4 ए है तो ए ए ए ए, तो क्या बोल सकते हो? 4a। और यही आप यहां पर करते हैं। एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू कैसे आया ये समझ में आया ना? सभी ए को जोड़ दिया, बस यही तो करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। एरिया निकालेंगे तो क्या हो गया? साइड स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए लिख दो या साइड इंटू साइड लिख दो। यस। लेंथ निकालना है तो क्या होगा? अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों? a निकल के आ जाएगा। ब्रेथ निकालना है, चलो ब्रेथ तो बच्चों इसमें होता ही नहीं है ना, तो ये चीजें तो रॉन्ग है, ठीक है ना। कॉपी डायरेक्ट हो गया बच्चों। डायगोनल की बात करें तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों? 2a हो जाएगा, है ना। और डायगोनल तो क्या होगा? अंडर रूट 2a निकल के आ जाएगा। साइड ऑफ अगर स्क्वायर निकालते हैं तो साइड तो अभी हमने देख ही लिया ना, अंडर रूट क्या हो जाएगा? और एरिया ऑफ स्क्वायर, अच्छा बार बार वही चीज आ रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 डायगोनल का स्क्वायर कर सकते हो बच्चों।
1/2 डायगोनल का स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो एरिया का दो फॉर्मूला मिला आपके पास, एक तो क्या होगा साइड इनटू साइड हो जाएगा और दूसरा क्या होगा 1/2 डी का स्क्वायर, डी मतलब डायगोनल्स हो जाएगा बच्चों, क्या होगा डायगोनल्स। तो ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से माइंड कर लीजिए, अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिए साथ साथ, जो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। तो ये क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, अगला फॉर्मूला क्या है, अगला स्लाइड में देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है हमारे लिए। क्वेश्चंस है या कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब आया आपका पैरेललोग्राम्स, क्या है बच्चों पैरेललोग्राम्स क्या होता है, इनको थोड़ा सा समझो। पैरेललोग्राम्स नाम ही है पैरेललो, राइट। तो ये एक पैरेललोग्राम्स हम बना लेते हैं, ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है जी। तो ये इनका क्या होता है हाइट होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी हाइट बना सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से भी एक हाइट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये आप ए बी पैरेललोग्राम ले सकते हैं, ये ए हो जाएगा तो ये भी ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये बी पैरेलल साइड इक्वल्स हो जाएगा, ये चीजें क्लियर है। तो अगर हमें क्या कह रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स निकालते हैं तो क्या होता है बेस इनटू क्या होगा बच्चों हाइट होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। मेन फार्मूला तो ये आ गया। अब आपसे पूछ रहा है बेस का फार्मूला बताइए, तो बेस इक्वल्स टू क्या लिख देंगे आप, सीधा कुछ नहीं, बेस इनटू क्या होगा एरिया बटे हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है आपको हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, तो हाइट निकालना है, हाइट निकालना है, तो हाइट निकालना है तो क्या कीजिए एरिया बाय बेस कर दीजिएगा, दैट्स इट। मेन फार्मूला ये है, बाकी ये दो आसानी से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेस एरिया अपन में हाइट निकालना है तो एरिया अपन में बेस, दैट इट्स। अब आया पेरीमीटर क्या होगा सर, तो पेरीमीटर क्या होगा, जो पेरीमीटर बच्चों रेक्टेंगल का होता है ना वही पेरीमीटर इसका, क्योंकि पैरेलल साइड इक्वल्स होते हैं। तो आप चाहो तो 2 into L plus B भी लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो सम ऑफ ऑल साइड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप लिख सकते सम ऑफ ऑल साइड, या ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ में आया है। अब तक ये फॉर्मूले आपने नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए मैं आपको पहले फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस कराता हूं, जिससे एक्सरसाइज में हमारे बताने से पहले ही आप अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर ना, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना, नहीं ना। चलिए तो बढ़ते हैं बच्चों आगे, अगला देखते हैं आगे की क्या कहानी है। अगला कौन से आता है हमारे पास, अब आया बच्चों रोम्बस। तो देखो बच्चों रोम्बस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। रोम्बस का क्या होता है ऑल साइड्स इक्वल होता है। रोम्बस एक कैसा होता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट बच्चों। ये रहा आपके सामने रोम्बस, ठीक है। रोम्बस का जो होता है ना बच्चों ऑल साइड्स इक्वल्स होता है ना, ऑल साइड इक्वल होता है बट सभी एंगल्स इक्वल नहीं होते है ना, ये इसके डायगोनल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकल के आएगा एरिया ऑफ रोम्बस। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस तो क्या होगा 1/2 और क्या होता है बच्चों d1 into d2 हो जाएगा, राइट। ये होता है डायगोनल 1 और ये होता है डायगोनल 2। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा 1 डायगोनल 1 into डायगोनल 2, डायगोनल 1 into डायगोनल 2, ये एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो आप चाहो तो 4 into साइड लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो सम ऑफ ऑल साइड लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखते हो सम ऑफ ऑल साइड लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो बच्चों या फिर आप क्या लिख सकते हो 4 into साइड तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है, लिख ही दिया मैंने। या फिर आप क्या कर सकते हैं 4 into साइड, तो 4 into साइड को आप चाहो तो 2 into अंडर रूट क्या कर सकते हैं d1 का स्क्वायर प्लस क्या कर सकते हो d2 का स्क्वायर भी ले सकते हो, ये भी आ सकता है। साइड ऑफ रोम्बस में आप चाहो तो सेम ये साइड निकालने के लिए क्या करोगे
यहां से ए से डिवाइड कर दोगे, आपका साइड निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये आया समझ में? चलो यहां निकाल देता हूं, साइड ए निकालना है तो क्या करोगे, 1/2 अंडर रूट कर दो बच्चों। क्या करोगे, d1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, d2 का स्क्वायर। इससे साइड ऑफ रोम्बस निकल के आ जाएगा। ठीक, तो एरिया ऑफ रोम्बस समझ में आ गया, 1/2 डायगोनल 1 into डायगोनल 2। ठीक है, पेरीमीटर 4 into साइड, साइड ऑफ ट्रायंगल निकालोगे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते। ये आपका एक डायग्राम्स रहा, तो आपको रोम्बस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी फॉर्मूले को बच्चों को जैसे कह रहा हूं वैसे ही आप अपने A3 शीट पे या A4 पेज पे अच्छे से डायग्राम के साथ फॉर्मूले को नोट कर लो, जिससे आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। चलिए बार बार मैं यही रिपीट कर रहा हूं आपसे कि आप इन्हें करें, है ना। चलो आगे देखते हैं। अगला है बच्चों ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स को आप भले भांति समझ रहे हैं कि ट्रायंगल्स क्या क्या होते हैं, कितने ट्रायंगल्स होते हैं। तो आप 3 तरह के ट्रायंगल्स पढ़ चुके हैं, है ना। आइसोसेलेस इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, स्केलर ट्रायंगल्स पढ़ चुके हैं। तो सबका ट्रायंगल्स का आपको पता है, ठीक है। अगर हम ये राइट ट्रायंगल्स की बात कर ले, ये अगर हम राइट ट्रायंगल्स ले लेते हैं बच्चों, ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो ये क्या होता है, आपका हाइट होता है और ये आपका बेस होता है। तो इसका अगर हम एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू क्या होता है बच्चों, हाइट होता है, ये नॉर्मल का। और अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या होता है, सभी का निकालते हैं तो सम ऑफ ऑल साइड होता है ना, सम ऑफ ऑल साइड होता है। ये क्या होता है, नॉर्मल राइट ट्रायंगल्स के लिए होता है, राइट ट्रायंगल के लिए होता है। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर लूं, चलिए थोड़ा सा अगर मैं बात कर लूं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये ए ले लूं, बी ले लूं, सी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हर एक एंगल होता है ना बच्चों, वो 60 डिग्री का होता है। ये आपको याद रहनी चाहिए। जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल कहता है तो ईच एंगल 60 डिग्री का होता है, ये चीज ध्यान रखना। और सभी साइड जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, ठीक है सर। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो 1/2 बेस इनटू हाइट। अब देखोगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल तो क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। और हाइट ऑफ एल्टीट्यूड इक्विलैटरल की अगर हम बात कर ले तो क्या होगा बच्चों, √3/2 और क्या होता है, साइन होता है। पेरीमीटर की बात कर ले तो 3 into साइन होता है। या फिर आप वही लिख सकते हैं जो मैंने अभी लिख पाया था, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो दीज आर द वेराइटीज ऑफ फार्मूला ऑफ योर मेंसुरेशन चैप्टर्स। बहुत सारे फार्मूले आपको करवाएंगे, देखते जाओ बच्चों, कंप्लीट वीडियोस देखो। इससे बाहर एक फार्मूले भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लास 9 तक बच्चों, ठीक है ना, 9 तक ये सारे फार्मूले आपके यूजेस आएंगे। तो इसीलिए 9 तक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जरूर सभी फार्मूले को अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ, ये नोट कर लिया आपने, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं अगला क्या है। आगे देखो आपके पास आया क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, इनका अगर हम एरिया की बात कर ले तो किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल्स निकालते हैं, ठीक है। चलो पहले हम इसका डायग्राम से थोड़ा सा रूप हो जाते हैं। एक मिनट, डायग्राम्स देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से हम इसका डायग्राम से बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, डायग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल्स हो जाएगा, डायगोनल्स, ठीक है। ये इसका एक हाइट h1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हाइट जो है बच्चों h2 हो जाएगा। इसको कुछ भी नाम दे दो, a b c d। ये क्या बन गया बच्चों, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल्स हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक। अब अगर इसका एरिया पूछता है तो कैसे निकालें, ये चीजें याद रखना। वैसे दे रखा है एरिया अगर निकालते तो कैसे निकालते बच्चों, 1/2 इंटू क्या होता है, डायगोनल्स, क्या हो जाएगा, डायगोनल इंटू क्या होता है बच्चों, सम ऑफ देयर हाइट, h1 प्लस h2 होता है, दैट्स इट। ये क्या होता है, इसका डायगोनल्स निकल के आता है।
पेरीमीटर की बात करें तो कुछ नहीं बच्चों करना, सम ऑफ ऑल साइड लगा दो, सम ऑफ ऑल साइड लगा दो, दैट्स इट। यही दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, इससे आपके इसके क्या निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो हाइट से सॉरी इनका एरिया क्लियर हुआ, पेरीमीटर भी समझ में आ जाएगा। कभी कभी आपको एरिया दे देगा, डायगोनल दे देगा, h1 दे देगा, h2 पूछ देगा, तो ये वैरायटी के क्वेश्चंस हम क्वेश्चन में देखेंगे। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले को मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, ठीक है, जिससे क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो आपको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है हमारे लिए, क्या है ये आया बच्चों सर्कल। सर्कल क्या होता है ये आपको पता है, ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट, जितने भी पॉइंट के कलेक्शन होते हैं मिलके एक सर्कल का फॉर्म होता है, जो आप देख रहे हैं। एक मिनट बच्चों, दूसरा भी आ गया है ना, कोई बात नहीं, देख लो जी, ये हमारे पास आ गया सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, सारे बात डिस्कस करेंगे। ये इसका सेंटर हो जाएगा, तो यहां से यहां के डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस, इसको ओ बोल दो, इसको ए बोल दो, इसको क्या बोल देते हैं, रेडियस। सरकमफ्रेंस ये होता है बच्चों, है ना, एक रोटेशन में जो लगता है। तो सबसे पहले एरिया, तो एरिया अगर आप निकालोगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम सरकमफ्रेंस की बात कर ले तो 2 पाई आर होता है बच्चों, और डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 आर होता है, और आर इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर बटे 2 होता है। ये चीजें आपको याद अच्छे से रखना है बच्चों। क्लियर? तो ये सारे अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सेमी सर्कल, सेमी मतलब क्या होता है, आधा, आधा सर्कल का एरिया अगर आप कहता है तो कैसे निकालेंगे, कुछ इस तरीके से सेमी सर्कल बन जाएगा आपका, राइट। तो ये हमारा क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। तो सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर बाय क्या कर दो, 2 कर दो, दैट्स इट। सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर बाय क्या कर दो, 2 कर दो। डायमीटर, तो डायमीटर तो बच्चों वही होगा, क्या होगा, डायमीटर बराबर क्या होगा, 2 और आर बराबर क्या हो जाएगा, d/2। ये तो सब के लिए वही होगा। तो आप इस तरीके से इसमें चेंज ला सकते हो सेमी सर्कल के लिए। क्लियर हुआ? तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस 2 पाई, डायमीटर इक्वल्स टू 2 आर इक्वल्स टू d/t। सेमी सर्कल की बात कर ले तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 सी 2 पाई आर बाय 2, डायमीटर 2r, और रेडियस क्या होगा, d/2। तो मजे से आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, तो फटाफट बच्चों लाइक बटन को दबाओ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे उसका भी भला हो जाए। जो भी आपके दोस्त जानकार हैं, क्लास 8 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, ये 7th में पढ़ रहे हैं या 9th में पढ़ रहे हैं, उन तीनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं बच्चों, ये दोनों क्लियर हो गया आपके लिए, यस। चलो आगे देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। आगे देखो बच्चों, आ गया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर, तो देखो ये आपका एक ट्रेपीजियम का मैं डायग्राम बना देता हूं। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, ट्रेपीजियम, ठीक है। तो अब ये ट्रेपीजियम में होता है, ये इसकी हाइट दिखा दो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर हम निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अगर बहुत आसानी से आप समझ पाओगे, एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालोगे तो कैसे निकल के आएगा वो देखो। तो अगर एरिया निकालते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, इसको a नाम दे दो, इसको b दे दो, इसको c दे दो, इसको d दे दो, तो क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड ab प्लस dc इनटू क्या होता है, हाइट होता है, दैट्स इट। या 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है ना। या इसको आप ऐसे कह सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये एक पैरेलल साइड है और ये एक पैरेलल साइड है, तो दोनों साइड का सम प्लस क्या हो जाएगा, इनटू हाइट हो जाएगा, ये हाइट निकल के आ जाएगा, दैट्स इट। और पेरीमीटर की बात कर ले तो वही लिख दीजिए, कुछ नहीं, सम ऑफ ऑल साइड लगा दो, है ना। कुछ भी समझ नहीं आए तो सम ऑफ ऑल साइड लगा दो, एकदम पक्का डेफिनेटली आंसर आएगा। किस केसेस में, पेरीमीटर के केसेस में। किस केसेस में बच्चों,
पेरीमीटर के केसेस में डेफिनेटली ये करेक्ट है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है आगे देखते हैं बच्चों। अब आ गया बच्चों आपके पास क्यूबॉइड। अब जो है इससे पहले हम 2D फिगर पढ़ते थे, अब जो है 3D फिगर आ गया आपके सामने। क्या आ गया? 3D फिगर्स आ गया। 3D मतलब 3 डायमेंशनल शेप आ गया। इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे वो सभी 2D फिगर्स था और 2D फिगर्स को आप देखते थे। अभी जो आया वो सभी 3D फिगर्स, ठीक है ना। तो इस 3D फिगर को समझते हैं क्या कह रहा है। तो देखो क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, एक मिनट जी। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो देखो क्यूबॉइड जो होता है ना बच्चों, रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ होता है। क्यूबॉइड जो होता है किससे मिलके बना होता है? रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ होता है। इसमें जो होता है 6 फेस होता है बच्चों, 12 एज होता है और 8 वर्टेक्स होता है ना। इसमें कितने फेसेस होते हैं? 12 फेस होते हैं। क्वेश्चन अगर से पूछा जाता है हाउ मेनी फेस इन अ क्यूबॉइड, तो क्या बोलेंगे? 6 फेस बोलेंगे। हाउ मेनी एज अगर बोलेंगे तो 12 हो जाएगा। हाउ मेनी वर्टेक्स कहता है तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला की बात। अगर हमें वॉल्यूम कहता है तो ध्यान दो, ये होता है L, इसको बोल दो B और इसको बोल दो है। तो वैसे वॉल्यूम अगर कहता है तो क्या निकल के आ जाएगा? वॉल्यूम होगा तो L इंटू बी इंटू एच होता है। ये इसका वॉल्यूम होता है। किसका बच्चों? क्यूबॉइड की वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। और अगर इसके में L निकालने के लिए कह दे तो V बटे क्या निकल के आ जाएगा? B इंटू एच आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमें कहता है कि B निकालो तो V इंटू क्या होगा? L इंटू एच आ जाएगा, ठीक है। और कहीं H कभी निकालने कहता तो V अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों? B इंटू L निकल के आ जाएगा। तो मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, बाकी ये 3 तो ऐसे ही आपके ड्राइव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वॉल्यूम याद रखना है L इंटू बी इंटू एच। L निकालना है तो वॉल्यूम बेस इंटू हाइट, B निकालना है तो वॉल्यूम बाय इंटू इतना, H निकालना है तो इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे देखो TSA की बात कर ले तो टोटल सरफेस एरिया LB हो जाएगा, BH हो जाएगा और HL हो जाएगा। तो ध्यान दो बच्चों, हमने बताया ये किससे बना है? रेक्टेंगल से बना है। रेक्टेंगल कितने? 6 रेक्टेंगल है बच्चों। तो 6 का अगर आप निकालते हो तो क्या हो जाएगा? 6LB हो जाएगा, है ना। टोटल 6LB। तो देखो यहां से करोगे 2LB, 2 4 2 6, तो 6 आ गया ना। इसलिए TSA क्या होता है? 2 इंटू LB BH और HL। क्लियर? अब देखो LSA क्या होता है? LSA की बात करें तो 2 इंटू H और L प्लस क्या होता है? B। ये इनका LSA होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है या एरिया फॉर वॉल का होता है। 4 का देखो इससे मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा? 2 और 2 4। इसीलिए कभी कभी इसको एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोल देते हैं बच्चों। क्या बोल देते हैं? एरिया ऑफ फोर वॉल, फोर वॉल भी कह देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है ना। क्यों? क्योंकि ये 4 वॉल का ही लेते हैं LSA, लेटरल सरफेस एरिया 4 वॉल का लेते हैं, 4 दीवारों का लेते हैं, इसलिए एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोलते हैं। क्लियर? आई होप ये क्यूबॉइड भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये कुछ पॉइंट है, ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। एज कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं। क्लियर? चलिए मूव करते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है? एक मिनट। आगे बच्चों हमारे स्क्रीन पे क्यूब का, राइट। अब देखो क्यूब, तो क्यूब क्या होता है बच्चों? ये स्क्वायर से मिलकर बना हुआ होता है। क्यूब जो है वो स्क्वायर से मिलके बना हुआ होता है। क्या है सर स्क्वायर? ये मुझे बताइए। चलो जी स्क्वायर बताता हूं मैं आपको क्या है। तो देखो स्क्वायर बनाएंगे कैसे? तो आपने लूडो का गोटी तो देखा ही होगा बच्चों, है ना, जिसमें आप खेलते भी होंगे, है ना। चलो जी ये बन गया आपका क्यूब। तो ये सभी जो है ना इनका ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर क्यूब की फेस की बात कर ले तो वही 6 हो जाएगा, एज 12, वर्टेक्स 8। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? अगर इसकी वॉल्यूम की बात कर लेना तो A क्यूब होता है।
ए क्यू का मतलब क्या हो गया ए इंटू ए, वहां पे सभी था ना एल बी एच, वहां तीनों अलग अलग था, यहाँ तीनों सेम होता है, इसलिए हम ए क्यूब बोलते थे। तो कभी अगर आपको साइड निकालना है तो अंडर रूट क्या कर दो बच्चों, यहाँ पे 3 यहाँ पे v कर दो, इससे आपको साइड निकल के आ जाएगा और ये आपके वॉल्यूम निकल के आ जाएंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात कर ले तो क्या हो जाएगा 6a²। क्यों होगा सर 6? क्योंकि 6 फेस है और एरिया जो होता है ना स्क्वायर का, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर ही तो होता है, तो 6 इंटू ए कर दिया, इसलिए हमारा डी ऐसे निकल गया। और एल ऐसे कहता तो 4a स्क्वायर लिखते, क्यों और इसी को एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एरिया ऑफ 4 वॉल भी कह सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि 4a स्क्वायर है ना, तो 4 क्यूब का एरिया है, इसीलिए 4a स्क्वायर। तो यहां पे हमने 6a स्क्वायर लिखा तो 6 क्यूब का एरिया है, और टोटल 6 क्यूब ही होता है, क्योंकि अभी हमने देखा सर 6 फेस होता है तो 6 ही तो क्यूब होगा, और एक का अगर a स्क्वायर है तो 6 का क्या होगा 6a स्क्वायर। तो कुछ फील आया या नहीं? फील आया तो फटाफट कमेंट करके बच्चों सर बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। आई होप अच्छे से ये फील आ रहा होगा, है ना। ऐसे ये 6 फेसेस मिलके बना होता है बच्चों, 6 फेस होता है, दिखता नहीं है हमें ये 6 फेस, बट ये 3D फिगर्स है, इसीलिए आपको ये नहीं दिख रहा है, ये आप फील करना। क्लियर? हायर क्लासेस में मैं डेफिनेटली आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से 6 फेस आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी वीडियोस भी बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, और जैसे समय समय आता जाएगा मैं आपको उन चीजों से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं क्या है हमारे लिए। ये आगे बच्चों, अच्छा राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट क्या है बच्चों? राइट सर्कुलर सिलेंडर आ गया। अब समझिए राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है सर कैसे? ये देख लो बच्चों, घर में आपके मम्मी तो रोटी बेलते ही होंगे, है ना, बेलन आपने देखा ही होगा, तो ऐसा ही होता है बच्चों। ये आपका क्या होता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, ये इनका रेडियस है, इनकी हाइट होती है। ठीक है, तो ये देखो ये जो होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? बेस बोलते हैं, और इसको टॉप बोल देते हैं। कभी कभी इसको बॉटम भी बोल दिया जाता है बच्चों, है ना, क्या बोल देते हैं? बॉटम भी बोल देते, तो थोड़ा सा ध्यान रखना टॉप या बॉटम। ठीक है, अब देखो ये जो एरिया होता है ना, ध्यान दीजिए ये वाला एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं CSA। क्या बोलते हैं? CSA। तो इसमें एक CSA होता है या LSA बोल सकते हैं। ठीक है, तो 2 फेस होता है, एक फेस तो ये हो गया, एक फेस ये, 2 फेस CSA एक हो गया, वर्टेक्स इसके अंदर होता नहीं है। तो ये 3 चीज आपको समझ में आ गया। 2 एज होता है, क्लियर हो गया जी। अब अगर इसकी हम फॉर्मूला निकाले, वॉल्यूम निकाले, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? एक मिनट, वॉल्यूम की बात कर ले तो पाई r स्क्वायर h होता है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। पाई की वैल्यू आप लोगों को याद होगा 22/7 होता है या 3.14 होता है, ये याद रखना। ठीक है ना। चलिए तो ये क्या हो गया? पाई बच्चों r स्क्वायर h, वॉल्यूम निकालेंगे तो, और टोटल सरफेस एरिया की बात कर ले तो 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r होता है। LSA की बात कर ले तो 2 पाई r और h होता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर का। LSA या TSA दोनों इक्वल है, 2 पाई RH। TSA की अगर बात कर ले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखा हूं, तो आप चाहो तो फुल फॉर्म लिख सकते हो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। टोटल LSA लेटरल सरफेस एरिया, या CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ना? तो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, आप चाहो तो फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? आई होप ये समझ में आया। यस, अब देखो बच्चों
अगर हम ये बेस का एरिया कह देता कि बेस का एरिया बताओ, है ना, तो क्या करेंगे, बेस कैसा दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है और सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर। और अगर आप टॉप की बात कर ले, है ना, टॉप टॉप मतलब वो भी क्या हो गया, तो टॉप की एरिया क्या था, तो पाई आर स्क्वायर ही कर देते। क्लियर ना, तो टॉप का एरिया समझ में आया, बॉटम का भी एरिया समझ में आया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई ना, यस सर। चलो, तो इसी तरीके से बच्चों आप मचा दोगे फॉर्मूले, अगर आप अच्छे से इन सभी फॉर्मूले को याद रखते हैं तो आई होप, मेरा मानो, आप इन चैप्टर के एक भी क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं, अगर आप अच्छे से इस फॉर्मूले को अपने इस खोपड़ी में डाल देते हो तो, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्या है, राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर। सर सिलेंडर तो पढ़ रहे आप, होलो सिलेंडर क्या होता है, मतलब खोखला सिलेंडर, जो पाइप देख रहे हैं बच्चे, पाइप आपने कभी देखा होगा, टायर देखा होगा आपने, ये सब अंदर में, बाहर से तो दिखता है लेकिन अंदर में खोखला होता है, इसी को बोलते हैं होलो सिलेंडर, ठीक है ना। चलिए तो मैं आपको फिगर बनाता हूं, देख लो आप, ये बन गया आपका एक होलो सिलेंडर। ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 9 10 तक पीछे नहीं छोड़ेंगे ये सारे फॉर्मूले, है ना। 9 के बच्चों जब तक आप पढ़ेंगे, मैथ्स रखेंगे, तो फॉर्मूले कभी पीछे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। ये देखो बच्चों, इंटरनल आर हो जाएगा और ये बड़ा वाला आर, इसको बड़ा आर बोल दो। हाइट जो होता है बच्चों, ये होता है, ये चीज आपको बता ही दिए थे, ये इसके सी ऐसे होता है, क्लियर हो गया, ठीक है ना जी, यस। तो देखो फेसेस 2 होगा, वर्टेक्स 0, ठीक है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो वॉल्यूम निकालोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर छोटा है, बड़ा आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच होता है, फिर क्या होगा, पाई छोटा आर स्क्वायर एच होता है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम कर सकते हैं, और डिफरेंस करके आप लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, आया। इस पे आपको आरएस आरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तब ये फॉर्मूले सब आप वहां पे यूज कर पाएंगे। यहां तो बच्चों एनसीईआरटी में तो कम देखने को मिलेगा, है ना। आरडी या आरएस या और कोई पब्लिकेशन के बुक को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको ये सब फॉर्मूले, ये फॉर्मूले बेसिकली यूज होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगर हम टीएसए की बात करें तो टीएसए क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, 2 पाई बड़ा आर एच प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर एच नहीं होगा बच्चों, इसको बच्चों इसको रफ कर दो, राइट, इसका मैं यहां लिखता हूं, ध्यान दो। तो एक इंटरनल सीएसए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरनल सीएसए क्या हो जाएगा, और 2 पाई आर, एक मिनट बार बार बच्चों ये रॉन्ग हो रहा है, मैं इसको फिर से लिखता हूं, यहां देखो। तो ये वॉल्यूम आपको समझ में आ गया था, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है सर। और इसका अगर हम टीएसए की बात कर ले तो सीएसए निकल के आ जाएगा, और सीएसए क्या होता है ये जो आपको पता है, 2 पाई बड़ा आर इंटू एच माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई स्मॉल आर और एच, आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, है ना। और अगर हम एलएसए की बात कर ले तो 2 पाई आर एच निकल के आ जाएगा। अच्छा, और इसमें बच्चों तो रिंग भी तो आ जाएगा, टीएसए में ऐड हो जाएगा इसका 2 रिंग का 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगा इसका टीएसए निकल के आ जाएगा। काफी लंबा फॉर्मूला बन रहा है, सीएसए 2 पाई आर एच, ये इसका क्या निकल के आ जाएगा, एक्सटर्नल, यहाँ पे बड़ा आर कर दोगे माइनस 2 पाई छोटा, ये निकल के आ जाएगा आपका एलएसए 2 पाई आर कैपिटल आर और एच 2 पाई स्मॉल आर एच, ये इसका सीएसए निकल के आ जाएगा। किसका बच्चों, होलो सिलेंडर का, ये ध्यान रखना, किसका आएगा ये, होलो सिलेंडर का
एरिया, ध्यान दीजिए वॉल्यूम आपको समझ में आ गया, ये वॉल्यूम हो जाएगा, टीएसए ये हो जाएगा आउटर सीएसए इनर सीएसए प्लस वो जो रिंग है टॉप में बॉटम में उसका एरिया निकालेंगे। फिर क्या होगा बच्चों, एलएसए या सीएसए आप निकाल सकते हैं। बेस अगर निकालते हैं, रफ कर दो क्या इसको, कर दो इसको रफ, टॉप और बेस भी मुझे समझाना है। यस चलो तो मैं टॉप और बेस आपको समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दे दो बच्चों। ये अभी हमने पढ़ा था सिलेंडर में, अच्छे से समझा भी था हम लोगों ने कि क्या है सर टॉप और क्या है बेस, है ना, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा टॉप होता है बच्चों, है ना, और ये क्या होता है बेस होता है, जिसको आप बॉटम भी बोलते हो। अगर हमें बेस का एरिया कहता तो बेस का एरिया कहेगा तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस या फिर रिंग कह दे तो पाई हो जाएगा बच्चों, और बड़ा यहाँ पे ऐसे बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर हो जाएगा, ये एरिया ऑफ बेस का हो जाएगा। टॉप का भी बच्चों सेम ही होगा, पाई और क्या होगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा, क्योंकि टॉप और बेस दोनों जो है ना सिमेट्री होता है। क्या होता है, सिमेट्री, और दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, रिंग नाम बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं, रिंग बोल सकते हैं। तो होलो सिलेंडर में दो रिंग्स होते हैं, एक टॉप वाला रिंग और एक बॉटम वाला रिंग। तो आई होप ये सभी आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों की क्या है। तो बच्चों इसी के साथ क्या होता है, ये फॉर्मूला का सभी जितने भी फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूले मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। तो आई होप ये सभी फॉर्मूले, मुझे उम्मीद है कि आप अपने A4 शीट में राइट करेंगे और लर्न करेंगे बच्चों। ठीक है, तो मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक आप इन फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।